फन है, क्योंकि उससे मुझे और जो आगे पीछे दुनिया में चल रहा है वो मुझे नहीं सोचना और सिर्फ घर से बाहर निकल के पिक्चर्स लेनी है। फोटोग्राफी की और एक मज़े की बात है कि इतना अगर आप 20-25 साल जो इतने प्रोफेशनल हैं उनके साथ बैठो तो हर तरह की बातें निकलती हैं। सबसे पहले पूछेंगे आपके कैमरे में लेंस कौन सा है, वाइड लेंस है, फलान है, डींग है, तो नहीं आता था। तो और मुझे अभी भी यही फील होता है कि मेरे लिए फ़ोटोग्राफी सबसे पहले तो घर से बाहर निकलना है, एक नई जगह एक्सप्लोर करना है, नए लोगों से मिलना है, उनसे कुछ सीखना है। और ठीक है, कई बार आप मोमेंट और जगह या सब कैप्चर करते भी हो, लेकिन मेरा अभी तक बेस्ट मेरा बिलीफ ये है कि जो हमें भगवान ने इतनी सुंदर आँखें दी हैं, जो चीज़ें हम उससे कैप्चर कर सकते हैं और ज़िंदगी भर के लिए वो हमारे चीज़ अंदर चले जाती है, हमारे सोल को कई बार टच करती है, उतना आप किसी भी कैमरा से फ़ोटो ले लो, वो फ़ील कभी आती नहीं है आपको। अगर आप रात को चाँद देखो तो जितना सुंदर आपको आपकी खुद की आँखों से दिखेगा, वो आपको कभी कैमरा में उतना सुंदर दिखेगा नहीं। तो हाँ, जगह एक्सप्लोर करना भी एक पार्ट है, ट्रैवल करना। ठीक है, कई बार आप ऐसे होता है कि आप बहुत सुंदर जगह खड़े हुए हो और मन होता है कि कैमरा रख दो साइड में और सिर्फ उस जगह को महसूस करो, बस अपनी आंखों से देखो और कुछ नहीं। फोटोग्राफी शुरू कैसे की ये तो एग्जैक्टली तो याद नहीं है। ये याद है कि क्योंकि हम ज़्यादातर कोस्टल एरियाज़ में रहे हैं, गोवा, वाइजैक, केरला, तो वैसे ही इतनी सुंदर जगह हैं कि वहाँ पे मन ही करता है इंसान का कि कुछ ना कुछ कैप्चर करते रहो। और गोवा जैसी जगह पे इतने बीचेस, सनसेट्स, सनराइज़ नहीं मैं बोलूँगी क्योंकि मैं उठती नहीं हूँ कभी जल्दी, तो मेरे लिए सनसेट्स तो इतनी फ़ोटोज़ ली हुई हैं उसकी। तो शायद सबसे पहले ये डिस्कवर किया था मेरे हस्बैंड ने, क्योंकि उन्होंने मेरे को कैमरा गिफ्ट किया मेरे बर्थडे पे। हाँ, वो अलग बात है कि वो कैमरा लेके हमने अलमारी में डाल दिया क्योंकि उसको यूज़ करना नहीं आता था। बेसिक आता था, बस ऑटो पे लेते गए फ़ोटोज़, ठीक है, जब कहीं बाहर गए, नहीं तो 6-6 महीने अलमारी में। तो उसके बाद आ गए हम बॉम्बे। अब बॉम्बे आ गए तो पहला सवाल ये था लोगों का कि आयशा तो अब कॉलेज जाएगी, मेरी बेटी, तो मैं क्या करूँगी पूरा दिन। तो मैंने बोला मैं क्या करूँगी, मतलब सोचा नहीं, अभी सेटल भी नहीं हुए। उस दौरान मेरी बेटी को ये ख्याल आया और उसने कहीं ऐड देखी, फ़ोटोग्राफी का कोर्स है, कहाँ, ज़ेवियर्स में। अब ज़ेवियर्स वो कॉलेज है जहाँ उसे एडमिशन चाहिए था, क्योंकि वो बॉम्बे का नंबर 1 कॉलेज है, उसे मिली नहीं तो उसने फ़ोटोग्राफी कोर्स मुझे वहाँ पे एडमिशन दिला दिया। और कोर्स तो शॉर्ट था, पर उससे ये हो गया कि कैमरा अलमारी से बाहर निकला, उसे यूज़ करना थोड़ा बहुत सीखा। हाँ, बहुत टेक्निकल था वहाँ, उतना समझ में आया नहीं, आज भी नहीं आता। तो शुरुआत वहाँ से हुई। तो जहाँ पेरेंट्स बच्चों की एडमिशन कराते हैं, यहाँ पे मेरी बेटी ने मेरी एडमिशन कराई। वो एक फ़नी पार्ट हो गया, जिससे ज़्यादा फ़नी पार्ट ये हो गया कि उसे चाहिए थी ज़ेवियर्स में, जो नहीं मिली, और मैं उसे आई कार्ड देके चढ़ाती थी कि मैं यहाँ पे कोर्स कर रही हूँ। तो वो किया मैंने उसकी वजह से।
फोटोग्राफर मुझे पता नहीं कभी भी बनना था या नहीं बनना था, बन गई बाय चांस। लेकिन एक चीज़ है जो मुझे अब याद आती है कि जो हमारी मेमोरीज थी, हमारी बोलो, हमारे बचपन की फ़ोटोज़ के थ्रू, जो अब हम ऐसे तो याद नहीं रहता है ना हमारा बचपन कैसा था, भाई के साथ बिताया हुआ टाइम, मम्मी पापा जब जवान थे तो कैसे दिखते थे। और उसके ऊपर भी जब मेरे पापा अपने पापा की बातें करते हैं और अपने दादाजी की बातें करते हैं, तो उनके पास वो फ़ोटोज़ हैं, अभी भी कहीं ना कहीं हैं। तो वो निकाल के जब हम वो यादें ताज़ा करते हैं, देखते हैं। अब मेरे पापा के दादाजी हैं या नाना जी हैं, मैं उनसे मिली तो नहीं हूँ, लेकिन उनकी फ़ोटोज़ जब निकली और उनकी बातें जब निकली तो शायद ये एहसास हुआ कि ये कितना बड़ा ख़जाना है। फिर मैंने ये शुरू किया कि फ़ोटोज़ निकालनी है, सबकी संभालनी है। और अब जब मैं मेरी बेटी अब 21 साल की हो गई है, उसकी बचपन की फ़ोटोज़ निकालती हूँ, तो सब बोलते हैं कि पिटारा खुल गया या ख़जाना खुल गया, उसमें से निकल के आई हैं फ़ोटोज़। तो वो एक चीज़ बड़ी अच्छी लगती है कि ये वाकई एक ख़जाना है। एक चीज़ है कि सारी ज़िंदगी जो निकली है वो सारी, क्योंकि मैं एक मैथ स्टूडेंट थी इसलिए कि मैंने मैथ्स ऑनर्स की थी, और वैसे मुझे साइंस भी पसंद थी। और होता ये था अपने टाइम पे कि दो ही ऑप्शंस थे, या तो आप डॉक्टर बनोगे या इंजीनियर, तीसरा कोई ऑप्शन एग्जिस्ट नहीं करता था। मतलब ये कि पता ही नहीं था कि आप कुछ और भी कर सकते हो, और पता हो भी और आप सामने वाले के पेरेंट्स को बोल दोगे तो दो चप्पल ही उड़ती हुई आएगी। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास ऑप्शंस थे, नहीं थे। तो हाँ, मेरे पापा को भी बहुत था कि मेरी बेटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाए और खूब पैसे कमाए, या तो डॉक्टर बन जाए। दोनों में इंटरेस्ट था नहीं, और उस वक्त नहीं पता था कि कुछ और भी कर सकते हैं। लेकिन ठीक है, पढ़ते गए, इंजीनियरिंग भी कर ली, मैथ्स ऑनर्स कर ली। पढ़ाई ऐसे अच्छी लग रही थी कि फिर जॉब्स की। लेकिन अभी अजीब हो गया है कि सिर्फ अपने लिए जीना और अपनी खुशी से करना, अपने लिए बाहर निकलना, लोगों से मिलना, जो कि हुआ पॉसिबल फोटोग्राफी की वजह से, क्योंकि इतने सारे आप लोगों से मिलते हो, फ़ोटो वॉक्स में जाते हो, उनके इंटरेस्ट जानते हो, उनसे कुछ सीखते हो। तो इतने कॉन्टैक्ट्स बन गए हैं, जितना मैं सारी ज़िंदगी में सोशलाइज़ नहीं किया था उतना कर लिया। 3 साल में इतना बॉम्बे घूम लिया सिर्फ इस वजह से। तो कहाँ मैथ साइंस, कहाँ आर्ट। तो अब जो अगर कोई ये वाली ज़िंदगी जी रहा हो तो उसको फ़र्क समझ में आएगा, वरना जो नौकरी करते जा रहे हैं वो तो करते करते मर जाएंगे। उनको कभी पता नहीं चलेगा। अच्छा, तो एक चीज़ और है कि हमारा जो भी आर्ट फॉर्म है वो हमारी लाइफ को कंट्रोल कर रहा होता है, या हम अपनी आर्ट को कंट्रोल करते हैं। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कंट्रोल तो किसी को भी नहीं करना चाहिए, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो या कोई आर्ट फॉर्म हो। जहाँ कंट्रोलिंग आ जाता है फिर वहाँ मज़ा चला जाता है। तो हाँ, आर्ट फॉर्म, अब मेरी अगर फोटोग्राफी लेके चलो तो मैं उसको कंट्रोल भी नहीं कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मुझे खुशी मिल रही है, बस उतनी बात है। कंट्रोल तो नहीं होना चाहिए मेरा उस पे या उसको मुझ पे। मेरी लाइफ को कोई भी चीज़ या कोई भी इंसान कंट्रोल नहीं करना चाहिए, मेरे को इतना पता है।
तो मेरी फ़ोटोग्राफ़ी मिसअंडरस्टूड मेरे लिए तो नहीं है, औरों के लिए है, क्योंकि जब तक आप खुद के लिए काम करते हो आप खुद ही जज होते हो। तो मैं जब फ़ोटोज़ लेती हूँ और खुद देखती हूँ मुझे बहुत खुशी मिलती है। जैसे हर माँ को अपना बच्चा प्यारा होता है, चाहे वो कितना भी गंदा दिखता हो, मोटा दिखता हो, तो मुझे अपनी हर फ़ोटो से प्यार है। लेकिन वही फ़ोटो अगर मैं 10 लोग के आगे रखूँगी, वो 10 लोग अलग अलग बात करेंगे उस फ़ोटो को लेके, और किसी को तो अच्छी लग भी जाएगी, लेकिन कोई उसमें नुक्स निकालेगा, कोई बोलेगा अरे यार इसका हाथ कट गया, कोई इसका कुछ कट गया। लेकिन आप देखो ना, उसमें वो फील तो रह गई ना पिक्चर में। अगर मैं एक कैंडिड फ़ोटो ले रही हूँ और वो एक लाइक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड के लिए है, कैंडिड क्या है कि जो चीज़ उस वक्त हो रही है उसी वक्त उसको कैप्चर करना है। तो आप उसमें आगे पीछे खुद भी होने का टाइम नहीं है, उनको भी बोलने का टाइम नहीं है, आपने फटाक से ले ली। और बिलीव मी, मेरी बेस्ट फ़ोटोज़ सिंगल शॉट, एक ही शॉट ली हुई है और दोबारा लेने का मौका नहीं मिलता कई बार। तो उस वक्त आप इतना नहीं कर सकते कि अरे यार इसका ये बाजू इतना नहीं आ रहा है और ये नहीं आ रहा है। मेरे लिए फिर भी वो बेस्ट फ़ोटो होती है। तो मैं लोगों की जजमेंट पे नहीं जाना चाहती, लेकिन जब और लोग मेरी फ़ोटो देख के ऐसा जज करते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा, तो मेरा कैमरा मेरे बारे में क्या कंप्लेन करेगा? कर ही नहीं सकता। मैं परफेक्ट हूँ, मैं पू हूँ अपनी फेवरेट। नहीं तो करेगा तो यही करेंगे यार, ओरिजिनली जो आप पिक्चर देख रहे हो, रॉ इमेज, मतलब आंखों से जो दिख रही है वही फोटो रहने दो ना, उसको आगे पीछे इतना उल्टा सीधा क्यों करना है। कल एक सर थे, उन्होंने बोला फोटोज देख के कि अरे तुम एक फोटो होती है उसका बैकग्राउंड तुम ब्लर क्यों कर देते हो, तुम्हारी आंखों से कि तुमको पीछे का ब्लर दिखता है क्या? तो नहीं दिखता ना, तो वैसे ही रहने दो, जैसे आपकी आंखों को चीज अच्छी लगती है उसको इमेज को भी वैसे ही रहने दो बस, ठीक है। तो कोई भी आर्ट फॉर्म हमारे लिए ज़िंदगी के लिए ज़रूरी क्यों है? आर्ट फॉर्म जैसे फोटोग्राफी, म्यूज़िक, डांस, पेंटिंग, कुछ भी। नहीं तो उससे पहले ज़िंदगी क्या होती है? मतलब हम सबके हिसाब से पढ़ लेते हैं, कॉलेज कर लेते हैं, फिर नौकरियां कर लेते हैं, चाहे वो मल्टीनेशनल हो चाहे कुछ भी हो। और फिर नौकरी करने का मतलब है सुबह जाओ शाम को घर आओ, खाना खाओ, सो जाओ, अगले दिन फिर नौकरी पे चले जाओ। तो बेसिकली आप पैसे कमा रहे होते हो, अपने लिए जी नहीं रहे होते हैं। तो मेरे लिए तो ये परफेक्ट टाइम है। अभी पैसे की ज़रूरत है नहीं, टाइम बहुत है जितना भी ज़िंदगी में बचा है, तो उसको वो चीज़ें करने में जो जिससे मन को खुशी मिलती है। मेरे लिए है फ़िलहाल फ़ोटोग्राफ़ी, लेकिन ऐसा नहीं है कि शायद मैं मरने तक फ़ोटोग्राफ़ी करती रहूँ। उसके साथ और बहुत चीज़ें हैं। मुझे डांस सीखना है, मेरे को मन करता है कि मैं स्टेज पे जाके डांस करूँ सबके सामने। म्यूज़िक का तो ये है कि गाने वैसे सारे ही गा लेते हैं थोड़ा बहुत, तो अपने अंदर भी जाग ही जाता है। होता सबके अंदर है कुछ ना कुछ टैलेंट। नौकरी तो एक कंपल्शन काइंड ऑफ हो जाता है, लेकिन कोई भी आर्ट फॉर्म, गिटार बजाना है, कोई भी म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट है, उससे तो मन को शांति मिलती है। वो आपकी सोल से कनेक्ट होता है और आपको लगता है कि आप जी रहे हो, जिंदा हो। वो ही चाहिए ना अभी, वो ही महसूस करना है बस। कह दे किसी से दिल बंद रहा है, किसी अजनबी से आए करे अब क्या जतन, सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन। अरे आप तो वही हो ना, अवार्ड विनिंग फोटो। हाँ नहीं, वीडियो चल रहा है।